ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। 25 मई 2025 की हर वो खबर, हर वो बात जो जानना आपके लिए जरूरी है, लेकर आ चुके हैं हम आज का सबसे धमाकेदार अपडेट। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि देश दुनिया की हर जरूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अब बारी है आज के जनरल नॉलेज सवाल की। भारत में किस वर्ष पहली बार आम चुनाव हुए थे? ए 1947, बी 1950, सी 1951-52, डी 1955। सही जवाब नीचे कमेंट करें। सही उत्तर देने वालों को मिलेगा सम्मान के साथ शाउट आउट और एक खास इनाम। तो सोचिए मत, जवाब दीजिए। अब बिना देरी बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी ने आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 थीम पर नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में बृहद दिशा निर्देश साझा किए। बैठक में केंद्र व राज्यों की योजनाओं की समीक्षा, गरीबी उन्मूलन के रोड मैप और ग्रामीण शहरी विकास के संतुलन पर विस्तृत चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और आगामी लक्ष्यों पर सुझाव दिए। प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया और सभी राज्यों से सहयोग का आह्वान किया। कांग्रेस ने शुरू की जय हिंद सभा 31 मई तक चलेगा अभियान। कांग्रेस पार्टी ने देश भर में जय हिंद सभा अभियान का शुभारंभ किया है, जो 31 मई तक चलेगा। इस आयोजन के माध्यम से सशस्त्र बलों की वीरता, शौर्य गाथाएं और सीमा पार आतंकवाद का सामना करने वाले जवानों का सम्मान किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सभा का आयोजन होगा, जिसमें पूर्व सैनिक, परिवारजनों, छात्र, युवा और नागरिक समुदाय शामिल होंगे। राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को देशभक्ति की संस्कृति मजबूत करने वाला बताया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को सैन्य बलों के बलिदान और उनके योगदान से परिचित करवाना है। राहुल गांधी आज पूंछ दौरे पर पाक हमलों के पीड़ितों से मिले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले का दौरा किया और पाकिस्तान के हालिया हमलों से घायल हुए नागरिकों तथा सैनिक परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने स्थानीय अस्पतालों में घायल जवानों का हाल जाना और परिवारजनों को सांत्वना दी। पीड़ितों को तत्काल राहत सामग्री और सरकारी सहायता पैकेज का आश्वासन दिया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सीमावर्ती सुरक्षा को और सुदृढ़ करने तथा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। यूपी 4.5 लाख प्राइमरी शिक्षकों को 9 साल बाद तबादले का बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 लाख से अधिक प्राइमरी शिक्षकों को सामान्य स्थानांतरण की अनुमति दी है। ये पहला मौका है जब 9 वर्षों बाद शिक्षकों को जिले के भीतर या बाहर अपने घर के पास या सुविधानुसार स्थानांतरित होने की सहूलियत मिली है। सरकार ने स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और मेरिट आधारित अंक व्यवस्था लागू की है। शिक्षकों ने इस निर्णय को जीवन में राहत करार दिया है। वहीं शिक्षा विभाग ने कहा कि इससे पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा। यूपी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब रात में भी खुले, गैरहाजिर स्टाफ पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अब 24 घंटे सेवाएं प्रदान करने का आदेश जारी किया है। रात के समय भी डॉक्टर और स्टाफ ड्यूटी पर रहेंगे, ताकि इमरजेंसी में स्थानीय नागरिकों को तत्काल चिकित्सा मिल सके। सरकार ने गैरहाजिरी रोकने के लिए कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान रखा है, जिसमें वेतन कटौती और स्थानांतरण के आदेश शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ही जन कल्याण की कुंजी है। एमपी रोहिंग्या मुसलमानों का सर्वे करेगी सरकार, 8 जिलों में विशेष सतर्कता। मध्य प्रदेश सरकार ने 8 संवेदनशील जिलों में रोहिंग्या शरणार्थियों का सर्वे कराने का निर्देश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने स्थानीय जिलाधिकारी को इस कार्य की जिम्मेदारी दी है, ताकि शरणार्थियों की संख्या, जीवन यापन की स्थिति और कानूनी मान्यता का पता चल सके। साथ ही सीमा और तटीय क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर अत्यधिक सतर्कता बरतने का आदेश दिया गया है। सरकार का उद्देश्य अवैध प्रवास की वास्तविक तस्वीर सामने लाना और सामुदायिक शांति बनाए रखना है। एमपी प्रॉपर्टी टैक्स 4 गुना तक महंगा हो सकता है।
कलेक्टर गाइडलाइन से जुड़ेगा टैक्स। मध्य प्रदेश के नगर निगमों में प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारण पर खासी हलचल मची है। योजना है कि टैक्स दरें कलेक्टर गाइडलाइन के अनुरूप सेट की जाएं, जिससे बेतरतीब रूप से घट बढ़ रहे दरों में व्यवस्था आएगी। इस व्यवस्था से कई क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स दर 4 गुना तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। नगर निगम अध्यक्ष ने कहा कि इसका उद्देश्य कर संग्रह प्रणाली को पारदर्शी और न्याय संगत बनाना है, लेकिन संपत्ति मालिकों में असंतोष व्याप्त है। बिहार, पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज गर्मी, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां पटना, गया, मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में दोपहरी के तापमान ने 45 डिग्री सेल्सियस के पार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को घर के भीतर रहने, ज्यादा पानी पीने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है। स्कूलों में परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था, सरकारी कार्यालयों में समय सारिणी में बदलाव और ठंडे पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक हीटवेव अलर्ट जारी रखा है। कर्नाटक, मानसून की दस्तक, कलबुर्गी में तेज बारिश। दक्षिण पश्चिम मानसून ने अपना आगाज कर दिया है और कर्नाटक के कलबुर्गी में तेज बारिश दर्ज की गई। मूसलाधार बरसात से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं शहर में जल जमाव की शिकायत भी सामने आई है। मेट विभाग ने अगले सप्ताह के लिए भी मॉनसून की सक्रियता बरकरार रहने की संभावना जताई है। राज्य सरकार ने नदियों के जलस्तर की निगरानी बढ़ा दी है और फ्लड कंट्रोल रूम भी तैयार रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 जून से सभी विदेशी स्मार्टफोन पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि 1 जून 2025 से अमेरिका में निर्मित न होने वाले सभी स्मार्टफोन, जैसे एप्पल आईफोन, पर 25% आयात शुल्क लागू होगा, जबकि यूरोपीय संघ से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पर 50% टैरिफ लगेगा। इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और व्यापार घाटा कम करना बताया गया है। साथ ही कंपनियों को मेक इन यूएसए की दिशा में बढ़ने का आग्रह किया गया है। यहीं समाप्त हुई आज की 10 बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का निशान दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं लौटूंगा ऐसी ही ताजा खबरों और खास अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।